जब किसी बड़े चैलेंज को फेस करना पड़े, जहां पोटेंशियल हर तरफ से फेल होती नजर आए, मे बी ये एडवाइस आपने पहले सुनी होगी, बी मोर कॉन्फिडेंट। एंड मोस्ट लाइकली जब आप यह सुनते हैं तो यही सोचते हैं, काश ये इतना सिंपल होता। बट व्हाट इज कॉन्फिडेंस? खुद पर बिलीव करो कि आप वैल्यूएबल, वर्थवाइल एंड कैपेबल हैं, जिसे सेल्फ स्टीम के नाम से भी जाना जाता है। एड इन द ऑप्टिमिज्म दैट कम्स व्हेन यू आर सर्टेन ऑफ योर एबिलिटीज, और फिर इनसे एम्पावर्ड होकर करेजली किसी चैलेंज को फेस करें। दिस इज कॉन्फिडेंस। यह थॉट्स को एक्शन में बदल देता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करते हैं। 1. आप किसके साथ बॉर्न हुए हैं, लाइक आपके जीन, which will affect things like the balance of neurochemicals in your brain. 2. आपके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, this includes the social pressure of your environment. And 3. वो पार्ट जिस पे आपका कंट्रोल है, the choices you make, the risk you take, और कैसे तुम चैलेंजेस एंड सेटबैक्स के बारे में सोचते हो और रेस्पॉन्स करते हो। इन तीनों फैक्टर्स को पूरी तरह से अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, बट हम जो पर्सनल चॉइसेस बनाते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस डेवलप करने में। सो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को ध्यान में रखकर हमारे पास एक्चुअल में अपने कॉन्फिडेंस को कल्टीवेट करने की पावर है। टिप 1, एक क्विक फिक्स। कुछ ट्रिक्स हैं जो कम टाइम में आपके कॉन्फिडेंस को एक इमीडिएट बूस्ट देंगी। जब आप कोई डिफिकल्ट काम स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी सक्सेस को इमेजिन करो, कुछ ऐसा जो सॉन्ग सुनने जितना इजी हो। इट कैन प्रमोट फीलिंग्स ऑफ पावर। आप एक पावरफुल पोज भी अपना सकते हैं या खुद को एक पेप टॉक दे सकते हैं। टिप 2, बिलीव इन योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। यदि आप एक लॉन्ग टर्म चेंज की तलाश में हैं तो इस बात पर विचार करें कि आप अपनी एबिलिटीज और टैलेंट्स के बारे में कैसे सोचते हैं। क्या आपको लगता है दे आर फिक्स्ड एट बर्थ या दे कैन बी डेवलप्ड लाइक ए मसल? ये बिलीफ्स मायने रखते हैं, क्योंकि जब आप सेटबैक्स को फेस करते हैं तो ये आपके काम करने के एक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इफ यू हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट, जिसका मतलब है कि आप सोचते हैं कि आपके टैलेंट्स फिक्स्ड हैं, तो आप हार मान सकते हैं, अज्यूमिंग दैट कि आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जिसपे आप बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन यदि आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है और आप सोचते हैं कि आपकी एबिलिटीज इम्प्रूव हो सकती हैं, तो एक चैलेंज सीखने और ग्रो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। न्यूरोसाइंस सपोर्ट्स द ग्रोथ माइंडसेट। जो आपके ब्रेन के कनेक्शन हैं वो स्टडी और प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग और ग्रो होते हैं। इट ऑल्सो टर्न्स आउट एन एवरेज। वो लोग जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और ज्यादा अच्छे ग्रेड्स अचीव करते हैं। टिप 3, प्रैक्टिस फेलियर। एक्सेप्ट इट, यू आर गोइंग टू फेल सम टाइम। Everyone does. J.K. Rowling को 12 डिफरेंट पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था बिफोर वन पिक्ड अप हैरी पॉटर। राइट ब्रदर्स पुल्ड ऑन हिस्ट्री फेल्ड अटेम्प्ट्स एट फ्लाइट, जिनमें से कुछ उनके अपने भी थे, एक सक्सेसफुल एयरप्लेन डिजाइन करने से पहले। इस स्टडी से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से फेल होते हैं और फिर भी कोशिश करते रहते हैं, वे चैलेंजेस और सेटबैक्स का रेस्पॉन्स करने के लिए बेटर वे से रेडी होते हैं इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। वे अलग अलग स्ट्रेटेजीज आजमाना सीखते हैं, दूसरों से एडवाइस लेते हैं और कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो एक चैलेंज के बारे में सोचिए जो आप लेना चाहते हैं। फील करें कि यह इजी नहीं होने वाला है। एक्सेप्ट करें कि आप मिस्टेक्स करेंगे, और जब आप ऐसा करें तो बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद को मोटिवेट करें, खड़े हों और इसके लिए आगे बढ़ें, यह जानकर कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको जो एक्साइटमेंट फील होगी, यू विल हैव गेन्ड ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज कॉन्फिडेंस। Thanks for watching the video. I hope you understand this. If you have any doubt, please comment. And आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो press the like button and don't forget to subscribe. Thank you.